गुड इवनिंग दोस्तों। DK वर्मा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी पुलिस में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है दोस्तों। आइए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है कि तरनी तनुजा तट तमांग तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही में कौन सा अव्यय है। तो आपको बताना है कि क्या कौन सा अव्यय है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए, क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 116 में पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है आप नानी के घर जाओ। आप नानी के घर जाओ का शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो ए होगा आप नानी के घर जाइए। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 117 में कहा एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 में देखते हैं। कह रहा है कि मुहावरा आपको बताना है गीदड़ भभकी का। तो गीदड़ भभकी का जो मुहावरा होगा ये होगा कोरी धमकी। आगे क्वेश्चन 119 कह रहा है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध श्री से माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि हाथी ने केला खाया का कर्मवाच्य में क्या भाव होगा। तो हाथी ने केला खाया इसका जो कर्मवाच्य बनेगा वो है सी, हाथी द्वारा केला खाया गया। आगे क्वेश्चन 121 में कह रहा है इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। तो इनमें से आपको बताना है कि किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। तो ये हो जाएगा बी, हंगंत दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 122 में कहा गया कि समास बताना है आपको दशानन का। तो दशानन का जो समास होता है ये हो जाएगा 10 है आनंद जिसके। आगे क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया है कि जो किसी भी स्थिति में टांगा न जा सके इसका एक और रूप क्या होगा। तो जो किसी भी स्थिति में टांगा ना जा सके उसे क्या कहेंगे। तो उसे कहेंगे अनिवार्य। आगे क्वेश्चन नंबर 124 में देखते हैं। कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है चुनना है, यानी अणु को और किस नाम से जानते हैं। तो अणु को ए यानी सूर्य के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे 125 नंबर का क्वेश्चन 125 में पूछा गया है क्या। कह रहा है कि अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानना है। इनमें से कौन अधिकरण कारक की विभक्ति है। तो इसमें से जो अधिकरण कारक की विभक्ति है डी, में, पर। आगे क्वेश्चन 126 में पूछा गया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो हो जाएगा अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 127 में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो उस क्रिया का भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 128। 128 में कहा गया है कि वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। वो वाक्य क्या है? अनु ने देख कर निबंध लिखा। तो अनु ने देख कर निबंध लिखा एक कैसा है? तो ये है बी, पूर्वकालिक है। आगे देखते हैं 129 नंबर। 129 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, स्त्रीलिंग आपको बताना है प्रबंधकर्ता का। तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग हो जाएगा प्रबंधक। आगे क्वेश्चन नंबर 130। 130 प्रश्न का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेता का आपको बहुवचन बताता है। तो नेता का बहुवचन जो हो जाएगा उसी नेताओं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा गया है, बहुवचन बताना है आपको ऋतु का। तो ऋतु का जो बहुवचन होगा ऋतुएं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 132। 132 में कहा कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से बनता है तब क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन अभी जो आंसर दिए गए हैं ये अभी डाउट में है, इसको बाद में कराया जाएगा, क्योंकि अभी भी इसमें जो बोर्ड द्वारा आंसर दिया गया था वो नहीं दिया गया था। तो आगे क्वेश्चन 133 देखेंगे। 133 में कहा कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? तो नासिका द्वारा जो उच्चारित होते हैं उसे र कहते हैं, अर्थात ए। आगे क्वेश्चन नंबर 134। 134 में पूछा गया कि वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? ये जो दिया गया है वाक्य, यह करेगा कहवा है, यह किस अवस्था से है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो बी, गुणावस्था से। आगे 135 नंबर का प्रश्न है, कहा गया है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दोस्तों, कि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम तो सब जानते हैं कि बी, रामचरितमानस। आगे 136 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। आगे 137। 137 में पूछा गया है, 137 में पूछा गया कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो वो है सी, कामायनी। आगे 138। 138 में पूछा गया है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है रमेश कुंतर मेघ को। आगे ये पैसेज है दोस्तों, पैसेज से प्रश्न पूछा गया है। ये पैसेज से प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न है कि खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? तो जो खेलों की दुनिया है वो ओलंपिक के चपेट में आ गई है। तो 140 प्रश्न है। 140 में कहा कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? तो खेल को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? बी, IPM से मिला है। आगे 141। इसमें पूछा गया कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है? तो दिखाई दे रहा है आम लोगों पर। 142 है, कह रहा है कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो ये जो असर हो रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को। आगे 143। 143 में पूछा गया विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो ये जो हुआ है वो दोस्तों किसको हुआ है दोस्तों? तो हुआ है आयोजकों को। वो किसको हुआ है? आयोजकों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 144। 144 में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद है।
तो धर्मात्मा का आपका संधि विच्छेद बताना है। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा बी धर्म धन आत्मा। आगे 145 इसमें पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो कौशल का कौन सा सही और समान अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा ए दक्षता। आगे 146 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो उपसर्ग जिसमें उपसर्ग है, यानी अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा सी अव क्या है? उपसर्ग है। 147 में कहा गया है कि एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताइए, यानी तद्भव बताना है ग्राम का। तो ग्राम का जो तद्भव होगा हो जाएगा बी गांव। आगे 148 में पूछा गया कि जो प्रत्यय से नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना है इनमें से कौन प्रत्यय से नहीं बना है आपको बताना है। तो ए गालिमा प्रत्यय से नहीं बना है। आगे 149 में प्रश्न पूछा गया है कि सुक्ति का संधि विच्छेद बताना है। तो सुक्ति का संधि विच्छेद है सुधन उक्ति ए। आगे क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों कहा है कि उस अर्थ वाला विकल्प को चुनिए, उस अर्थ वाला विकल्प को चुनिए जो आपका सही है, यानी बंधन। बंधन का विपरीत क्या होगा? बंधन का विपरीत अर्थ क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा बंधन का? तो बंधन का विपरीत अर्थ हो जाएगा डी मुक्त। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको ये PDF चाहिए तो DK वर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए दोस्तों, आपको वहाँ PDF फ्री में दिया जाएगा। और ऐसे ही हमारी हिंदी की क्लासेस को और GK की कक्षाओं को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।